दिन का क्या इम्पोर्टेंस होता है आप लोग बताइए। बच्चे जो ऐसा नहीं है अरे स्टेज क्या करती मैंने शांति बनाए रखें आप लोग और इनके बताए हुए बातों को फॉलो करें। स्कूल के प्यारे बच्चों और सभी मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, आज 15 अगस्त है। हम सब के लिए निहायत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी बहुत बड़ी कीमत को चुकाने के बाद मिली। अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों को की काल्पनिक दुनिया से होते हुए उस वक्त को याद दिलाऊं कि वो वक्त कैसा था जब हम गुलाम होते थे। होटलों के बाहर लिखा होता था कि हिंदुस्तानी और कुत्ते बराबर होते हैं, होटलों में प्रवेश करना मना है इनके लिए। ट्रेनों से निकाल कर खींच के फेंक दिया जाता था कि कोई हिंदुस्तानी इस पर्टिकुलर क्लास में सफर नहीं करे। कपास की खेती कोई कर दे तो उंगलियां काट दी जाती थी। आप अपने बनाए हुए बस्तर को पहन नहीं सकते थे, अंग्रेजों की कंपनियों के बनाए हुए कपड़े ही पहन सकते थे। आप नमक तक नहीं बना सकते थे। गुलामी की दास्तान लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे प्यारे बच्चों, 68 साल पहले बहुत कीमत के बाद देश को आजादी मिली। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया और न जाने किन किन मुसीबतों से गुजरने के बाद ये आजादी मिली। और फिर देश के फ्रीडम फाइटर्स का, सपनों का हिंदुस्तान सामने आया कि अब हम आजाद हो गए, देश गुलाम नहीं रहा, अंग्रेजों के हाथ से हम आजाद हो गए। पर मेरे प्यारे बच्चों जो अभी बड़े हो रहे हैं, कल को इन्हीं के कंधों पर घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी और राष्ट्र की जिम्मेदारी आने वाली है। आपको मैं एड्रेस करके बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज एक खास टॉपिक पे, एक खास विषय की तरफ आपका ध्यान मैं दिलाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस देश को जब आजादी दिलाई गई, उस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि समाज हमारा किस तरह का था। वो वक्त था कि जब हम सभी हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी, ना कोई रंग का अंतर था, ना जात का अंतर था, ना धर्म का अंतर था, हर हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी की हैसियत रखता था। आजादी की लड़ाई में अगर एक बहुत बड़ा हथियार था हमारे पास, हम हिंदुस्तानियों का जो बहुत बड़ा हथियार था वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। और उस वक्त का नारा था कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। उस वक्त का नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई। एक बड़ी ताकत थी हिंदुस्तानी समाज की, हिंदुस्तान देश की जो बड़ी ताकत थी वो ये थी कि हम एक थे, हम बटे नहीं थे। और देश के
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी जरूरत है कि हम एक हों, अटके नहीं रहें। यही तो वजह थी कि अंग्रेजों की एक बड़ी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। आप सबको मालूम है इस पॉलिसी के बारे में, लेकिन इस नापाक पॉलिसी के खिलाफ, इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एक पैर पे था। और मैं अगर पढ़ूं बताऊं, जो चीज हमने पढ़ी कि मंदिरों के अंदर हदीसें पढ़ी गई हैं और मस्जिदों के अंदर हिंदू धार्मिक किताबों को पढ़ा गया है, इसलिए कि हमको एक लक्ष्य था हमारे सामने कि हम इस देश दुश्मन को भगाना है, इस देश के लक्ष्य को पाना है। तो हम हर हिंदुस्तानी, हमने हर भेदभाव को भुला करके एक हिंदुस्तानी बन करके अपने दुश्मनों का मुकाबला करना है। प्यारे बच्चों, इस 58 साल की आजादी के बाद आप पेपर को पलटिए, इंटरनेट में सोशल मीडिया को देखिए और आप ईमानदारी से बताइए कि आज हिंदुस्तान कितनी दूसरी मुश्किलों से, चैलेंजेस में डूबा हुआ है। कितनी चैलेंजेस हैं, आपको क्या गिनाया जाए, सब आपके सामने है। भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है। बच्चे आज भी होटलों में काम करते हैं, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके घर में होटल प्लेट मांजने का काम होता है। दिल्ली सिटी को रेप सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां औरतें सुरक्षित नहीं हैं। ये कल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं किया था कि देश ऐसा होगा, देश में ऐसा होगा, ये कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी। बात तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को एड्रेस करते हुए ये बात उनको याद दहानी कराना चाहता हूं, उनके जहन में एक नक्शा खींचना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, धरती माँ है, इसको हम माँ कह के पुकारते हैं, मादरे वतन कहते हैं। तो अगर हमने इसको माँ कहा तो माँ शब्द का सम्मान सीखना होगा। आप जब बड़े हो तो इसको उतार लीजिए अपने दिल और दिमाग में कि सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल के अहाते में हमने आपको आह्वान दिया कि आपने माँ कहा है तो माँ शब्द का सम्मान मरते दम तक आप करेंगे। और जब आपने माँ कहा है, आपने जब माँ कहा है, तो माँ का हर बेटा बेटा है। वो गोरा भी है तो उसका बेटा है, काला भी है तो उसका बेटा है, अमीर भी है तो उसका बेटा है, गरीब भी है तो उसका बेटा है, बीमार भी है तो उसको उसी का बेटा है। किसी से नफरत नहीं की जा सकती, किसी को छोटा नहीं समझा जा सकता। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, सामाजिक स्तर के आधार पे छोटा नहीं समझा जा सकता। अगर आपने छोटा समझा है, अगर आपने नफरत सीखी है, तो माँ शब्द का सम्मान कहना झूठा है, सच्चाई नहीं है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जहां भी जाएंगे, हम कामना करते हैं कि इस स्कूल से निकल करके हिंदुस्तान के उच्च जगहों पर आप जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम जहां से पढ़ के आए हैं वहां हमने बहुत इखलाक सीखा, बहुत बुनियादी बात सीखी है, और वो बात है कि हम किसी चीज का सौदा नहीं कर सकते। हमने जो सीखा है कि माफ कह के पुकारा है,
तो माँ का सम्मान करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम आपको उसी लक्ष्य की तरफ धर्म के रास्ते से लेकर चलते हैं। हिंदू धर्म ने कहा अयं निजः परोक्ति करुणा लघु शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटे हृदय के लोग बात करते हैं। ये तेरा, ये मेरा, ये उनका, ये इनका, ये छोटे हृदय के लोग बात करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है। कितनी व्यापक परिभाषा है इस धर्म की, कितनी बड़ी सोच है इस धर्म की। और संविधान भी यही सिखाता है। और हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म में यही चीज सिखाती है। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर वो समाज ज्यादा अच्छा है जो प्लूरल सोसाइटी कहलाती है, यानी कि कई धर्म के लोग, कई जात के लोग जहां पे रहते हैं वो ज्यादा हेल्दी और अच्छा कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं याद दहानी के साथ कि जब आप बड़े हों तो आप एक जिम्मेदार और एक अच्छे नागरिक बने, स्कूल की तरफ से हमारी यही कामना है। और ये कामना उन कामनाओं में शामिल है जो हमारे पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज जिस चीज के लिए जान दे गए। हम समझते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पूर्वजों को, सपने को आपने साकार कर दिया। जय हिंद।